हमें मिल गए हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें तो कुछ नया क्या बता रहा, हम सबको पता है। इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले ने हमें बताया कि किसका मुकाबला होगा किसके साथ। ये मैच था ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर था कैजुअली एज अ प्रैक्टिस मैच। ये वही 4 टीमें हैं जो 2015 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की करी गई थी। ये वही कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है एज 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी में। और ये वही 4 टीमें हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की थी। तो दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट हुई है, पर हम चाहते हैं कि ये उम्मीद रखते हैं कि रिजल्ट्स कट कॉपी पेस्ट ना हो, इंडिया को एक अच्छा स्टेज मिले और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत जाए। 1-2 मिनट इंडिया न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ा लेते हैं कि क्या मुकाबला था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। मैच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, कुछ की मोमेंट्स बताऊंगा। वो विराट कोहली का शॉट और ग्लेन फिलिप्स का कैच, अमेजिंग 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 कैच। उसके बाद विराट कोहली फैंस का ग्लेन फिलिप्स के अकाउंट पे जा जाके गाली देना। ग्लेन फिलिप्स की आईडी नहीं मिल रही, फिलिप्स के अकाउंट पे जाके गाली दिए जा रहे। लाइट एलईडी बल्ब के अकाउंट पे जाके गाली दिए जा रहे। ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पूरा मैच इंटरेस्टिंग था, पर न्यूजीलैंड के लिए एक अलोन वॉरियर थे केन विलियमसन, केन मामा। बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। और वरुण चक्रवर्ती का वो ब्यूटीफुल स्पेल, वो मिचेल सैटनर का विकेट उड़ के निकल जाना, भाई सब बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया मैच था। और इंडिया का 4 स्पिनर लेकर तो सबको शॉक कर देना। और पेसर सिर्फ एक ही मेन पेसर था, मोहम्मद शमी। क्या इंडिया इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी या कुछ बदलाव करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कंपेरिजन। प्लेइंग 11 कंपैरिजन करने से पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 ये होगी, जिसमें रोहित शर्मा ओपनिंग, गिल, विराट, श्रेयस, केएल, हार्दिक, अक्षर, जडेजा, शमी, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। ये प्लेइंग 11 है इंडिया की। मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा इसमें। 4 फेस क्या, कुलदीप की जगह अर्शदीप सिंह आएंगे या फिर यही 4 स्पिनर के साथ हम लोग जाएंगे और इस सब एक मेन पेसर के साथ हम जाएंगे? क्या यही होगी? क्या रोहित शर्मा कुछ बदलाव करेंगे? पर मुझे लगता है अब ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अब वही टीम्स को लेकर जाइए जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसी टीम को हमको ले जाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये रही दोस्तों, जिसमें ट्रेविस हेड, मैट शॉट, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशाने, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल, बेन डिवेरियस, जो स्पेंसर जॉनसन, एडम जैम्पा, नेथन एलिस, ये प्लेइंग 11 है इनकी। तो इनकी प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंजेस हो नहीं रहा है। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई चेंज होना नहीं चाहिए। यही 2 टीमें भिड़ने वाली हैं 4 मार्च को। इंडिया के टॉप ऑर्डर में आएंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में आएंगे ट्रेविस हेड, मैट शॉट और स्टीव स्मिथ। तो एक एक करके कंपैरिजन कर लेते हैं। रोहित शर्मा का ट्रेविस हेड के साथ ये तो पुराना रिश्ता है। इन दोनों का पुराना रिश्ता है, तो इनको कंपेयर क्यों ना करें। इन दोनों के ओडीआई स्टैट्स की अगर बात करें तो रोहित शर्मा 271 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 11,000 रन बनाया है विथ 48 का एवरेज और 93 का स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड 71 मैचेस खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई फॉर्मेट में और 2700 रन बना चुके हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 104। तो दोस्तों, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप लोगों को पता है कि ट्रेविस हेड भूत बन जाते हैं जब वो नीली जर्सी देखते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया या इंग्लैंड, वो पेल देते हैं। तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक मानूंगा ट्रेविस हेड को। लेकिन अगर रोहित शर्मा चल गए तो चल जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, तो मैं ट्रेविस हेड को इधर आगे रखता हूँ, क्योंकि ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया के हर फॉर्मेट में जाकर रन बनाते हैं। तो ट्रेविस हेड इधर 1 पॉइंट ले जाते हैं। इंडिया 0, ऑस्ट्रेलिया 1। अब बात करते हैं शुभमन गिल वर्सेस मैट शॉट। दोस्तों, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। शुभमन गिल एक बीस्ट फॉर्म में रहे हैं और मैट शॉट पे भी चैंपियंस ट्रॉफी में ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैट शॉट ने उतने अच्छे मुकाबले नहीं खेले जितने कि शुभमन गिल ने खेला है। दोस्तों, शुभमन गिल कंपेयर होते हैं विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से, लेकिन मैट शॉट का कोई कुछ नहीं है। लेकिन बात करें इनके ओडीआई स्टैट्स की तो शुभमन गिल ने खेला है 53 मैचेस और 60 के एवरेज से रन बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ मैट शॉट ने 15 ही मुकाबले खेले हैं विद एवरेज ऑफ 21। तो शुभमन गिल इधर आगे, बहुत आगे निकल जाते हैं। अब इंडिया का स्कोर होता है 1 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 1। अब बात करते हैं विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ। दोस्तों, विराट कोहली ने टोटल 300 मैचेस खेल चुके हैं और 14,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं विद एवरेज ऑफ 58। दूसरी तरफ अगर बात करें स्टीव स्मिथ की तो 169 मैचेस वो खेल चुके हैं, 5700 रन बना चुके हैं विद एवरेज ऑफ 44। तो दोस्तों, देखा जाए तो विराट फॉर्म में है, स्टीव स्मिथ फॉर्म में नहीं है।
चाहे बात करें हम फॉर्म को, चाहे हम बात करें स्टैट्स को, दोनों ही में आगे निकल जाते हैं विराट कोहली, और स्टीव स्मिथ थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इंडिया का स्कोर होता है 2 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 1। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। दोस्तों श्रेयस अय्यर बनाम मार्नस लबुशाने। तो श्रेयस अय्यर ने टोटल मुकाबले 68 खेले हैं, 20 फॉर्म में भी हैं और 27 से ज़्यादा रन बना चुके हैं विद एवरेज ऑफ 48। और बात करें अगर मानस लबुशाने के, तो उन्होंने खेला है टोटल 62 मुकाबले, 1800 रन है और एवरेज है 43 का। तो दोस्तों बात करें फॉर्म की, चाहे ओडी स्टैट्स की, दोनों में ही श्रेयस अय्यर आगे निकल जाते हैं। हम देख चुके हैं पिछले मैच में कहाँ से किस मुकाम से श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स बनाया था, कितना अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने। तो फॉर्म में श्रेयस अय्यर आगे हैं। तो इंडिया का स्कोर होता है 3-1। केएल राहुल वर्सेस जॉश इंग्लिश। दोस्तों ओडीआई स्टैट्स की अगर बात करें तो केएल राहुल इसमें आगे निकल जाते हैं, और बात करें जॉश इंग्लिश की तो ओडीआई स्टैट्स उनके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं पिक करूँगा फॉर्म को लेके। केएल राहुल की ज़्यादा अच्छी फॉर्म रही नहीं है और वो एक अच्छे ट्रस्टवर्दी प्लेयर हैं, लेकिन जॉश इंग्लिश की फॉर्म इस चैंपियंस ट्रॉफी में है। तो मुझे ना चाहते हुए भी जॉश इंग्लिश को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी फॉर्म है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक अच्छे बैट्समैन है और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो मैं पिक करता हूँ जॉश इंग्लिश को, और इंडिया का स्कोर होता है 3 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 2। और अब बात करते हैं अक्षर पटेल वर्सेस एलेक्स कैरी की। दोस्तों अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर कैटेगरी के प्लेयर हैं, इन दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एलेक्स कैरी एक बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो अक्षर पटेल आपको एक अच्छी गेंदबाजी भी करके देते हैं और एक अच्छी बॉलिंग भी करके देते हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छी करके देते हैं। और एलेक्स कैरी सिर्फ एक अच्छी बैटिंग करके देते हैं, वो भी गारंटी नहीं है अच्छी बैटिंग करके देंगे। तो मैं पिक करूंगा अपने अक्षर पटेल को, और स्कोर होता है इंडिया का 4 और ऑस्ट्रेलिया का होता है 2। और अब बात करते हैं हार्दिक बनाम मैक्सवेल ग्लेन मैक्सवेल की। दोस्तों हार्दिक एक पेस कैटेगरी के ऑलराउंडर हैं, और वहीं दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल एक स्पिन कैटेगरी के ऑलराउंडर हैं। तो अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो वो एक क्लच प्लेयर हैं, विद द बॉलिंग विद द बैटिंग दोनों परफॉर्मेंस वो अच्छी कर देते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की अगर ओडीआई स्टैट्स की अगर हम बात करें तो उतने अच्छे हैं नहीं। तो इधर हार्दिक पांड्या कारगर साबित होते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। तो मैं पिक करूंगा हार्दिक पांड्या को, और इंडिया का स्कोर होता है 5 और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 2। अब अगर बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो उनके पास है 3 पार्ट टाइम स्पिनर और एक मेन स्पिनर। तो इंडिया के स्पिनर की अगर बात करें तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जडेजा। दोस्तों 2 स्पिन ऑलराउंडर और 2 प्रॉपर स्पिन गेंदबाज बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, स्पिनर गेंदबाजों की, तो उनके पास है मैट शॉट, मार्नस लबुशाने, ग्लेन मैक्सवेल और एडम जैम्पा ही सिर्फ एक मेन स्पिनर है इस टीम कैटेगरी में, डिपार्टमेंट में। तो यहाँ से काफ़ी आगे निकल जाती है इंडिया की टीम स्पिन डिपार्टमेंट को लेके। स्पिन डिपार्टमेंट में सारे चारों के चारे मेन ही लगते हैं इंडिया के, चाहे कुलदीप हो, चाहे अक्षर हो, वरुण चक्रवर्ती हो। वरुण चक्रवर्ती तो पिछले मैच में भी 5 लेकर आ चुके हैं, और जडेजा का क्या ही कहना। और बात करें इनका ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट का, तो मैक्सवेल कभी कभी चलते हैं स्पिन में, और एडम जम्पा भी कभी कभी चलते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में भी इंडिया आगे निकल जाता है, और स्कोर होता है इंडिया का 6 और ऑस्ट्रेलिया का 2। दोस्तों अगर बात करें पेसर डिपार्टमेंट की, तो इंडिया के पास 2 ही ऑप्शन है, वो है हार्दिक पांड्या जो कि एक ऑलराउंडर है, और मोहम्मद शमी जिनकी फॉर्म नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो उनके पास है स्पेंसर जॉनसन, बेन डवेरियस और नेथन एलिस। दोस्तों तीनों ही गेंदबाज विकेट ले चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स आगे निकल जाते हैं इंडिया के पेसर से। तो इस डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, और स्कोर होता है इंडिया का 6 और ऑस्ट्रेलिया का 3। दोस्तों अगर प्लेयर्स की बात करें और पिच की बात करें, तो दोनों ही इंडिया के फेवर में है। चाहे सारे प्लेयर्स को खेलना हो या पिच की दुबई में खेलना हो, इंडिया दुबई में की पिचेस पे खेल रही है इतने दिनों से, और पिच को समझ चुकी है। प्लेयर्स भी इंडिया के सारे खेल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स 5 टॉप प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया अपना पिछला मुकाबला पाकिस्तान में खेल के रहा रही है। दुबई का उनका भी कोई आइडिया नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। चाहे एडवांटेज की बात करें या फेवर की बात करें, दोनों ही ले जाती है इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया पीछे रह जाती है। दोस्तों अगर बात करें 2023 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया का पिच फेवर में था, प्लेयर्स भी फेवर में थे, लेकिन मुकाबला अलग था, रिजल्ट अलग था। मैं यही उम्मीद करूंगा कि कट कॉपी पेस्ट हो गया है, पर रिजल्ट कट कॉपी पेस्ट ना हो, इंडिया ये मुकाबला जीत जाए। पर मुझे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर्स से थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है। क्या पता कौन सा प्लेयर कब ले जाए विकेट और कौन सा प्लेयर कब मार दे रन, कोई गारंटी है नहीं। लेकिन अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की।
दोस्तों इंडिया के पास हर चीज़ का एडवांटेज है, तो ऑफकोर्स उन्हीं को ही जीतना पड़ेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया ये मैच जीतने वाली है 4 मार्च को। और एक छोटा सा गिव अवे भी मैं रख रहा हूँ, आपको बस इतना बताना है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में जीतेगा कौन, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा रन मारेगा कौन। 22 प्लेयर्स में से आपको बताना है कि 22 प्लेयर्स में से कौन सबसे ज़्यादा रन मारेगा और इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और 100 रुपये का गिव अवे ले जाइए, कंफर्म गारंटी मेरी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल 2 के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।